3.5 बरस के हमारे नंदनंदन यात्रा कर रहे हैं यशोदा मैया के साथ। गोद में बैठे यशोदा मैया गुलाबी जरी की किनारी वाली साड़ी पहन के रथ में बैठी हैं और गोद में बैठे हैं हमारे सरसों के पीले फूलों जैसे धोती कुर्ता पहने हमारे सलोने श्याम सुंदर। अब यात्रा चल रही है। रथ में बैठे बैठे रास्ते में जहाँ दृष्टि जावे, जो नज़र आए, तुरंत मैया से सवाल, मैया ये क्या है, मैया वो क्या है, मैया वहाँ क्या है, मैया इधर क्या है। मैया जवाब भी देती जाए। पहले देखा तो पूछा, मैया देख वो क्या है। तो मैया ने बोला, वो तो मोर है। अच्छा, उसके बगल में जो बैठा वो कौन है। मैया ने बोला, वो उसकी दुल्हन है। थोड़ी दूर और आगे चले, एक हिरण दिखा। फिर सवाल किया मैया से, और ये कौन है। मैया ने बोला, लाला ये तो हिरण है। अच्छा, और उसके बगल में कौन है। वो हिरनी है, उसकी दुल्हन है लाला। फिर आगे चले, एक मैना बैठी मिली। बोला, ये कौन है। मैया ने जवाब दिया, ये मैना है, और मेरे से ये ना पूछियो कि उसके बगल में कौन बैठी है, उसके बगल में जो बैठी है वो उसकी दुल्हन ही है। ऐसे करते करते 2, 4, 10 देखा और उसका जवाब भी मैया देती चली गई। अब श्याम सुंदर सोच में पड़ गए। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे, फिर एकदम से आंखें खोल करके मैया को देखा और बोलने लगे, मैया तू मुझे छलती है, तू मुझसे प्रेम ना करती है, तू मुझे छलती आई है आज तक। मैया ने बोला, क्या हो गया। बोला, अरे अभी तो तूने दिखाया हिरण के बगल में उसकी दुल्हन, मोर के बगल में उसकी दुल्हन, मैने के बगल में उसकी दुल्हन, तो फिर मेरी दुल्हन कहाँ गई, कहाँ है मेरी दुल्हन। मेरी दुल्हन को तूने कहाँ छिपा दिया। मुझसे छल करती है, मेरी दुल्हन को छिपा के और मुझे परेशान करती है। ऐसा कह के रोने लगे। अब यशोदा मैया को समझ ही ना आवे, बीच यात्रा में ये कौन सी नई हट, कौन सी जिद लेकर के बैठ गए कन्हैया। कितना भी समझावे बुझावे बहलावे, लेकिन कन्हैया माने ही नहीं। मुँह को मेरी दुल्हन चाहिए अभी के अभी, कहाँ छिपा के रखी है, मुँह को ला के दो। बात इतनी बढ़ गई कि फिर यात्रा को रोकना पड़ा। साथ में जितने गोप ग्वाल गोपी सारे चल रहे थे, सब रुके। सबने प्रश्न किया, क्या हो गया कन्हैया, क्यों इतना परेशान है। यशोदा मैया ने बोला, लाला को इसकी दुल्हन चाहिए, 3.5 बरस की उम्र में इसे अपनी दुल्हन चाहिए। लाला ने अपना मुंह फुला करके कहा, हाँ मुझको तो अभी चाहिए मेरी दुल्हन, अभी के अभी, न तो आगे जाऊंगा ही नहीं। तो गोपियों ने थोड़ी युक्ति लगाई। बोला, ठीक है। अब सैकड़ों हज़ारों गोपियाँ थीं, सब गोल घेरा बना कर के बैठ गईं और लाला को बोला, तुम बीच में आ जाओ। हमारे नंदलाल बीच में आ गए। फिर गोपियों ने बोला, चलो एक खेल करते हैं, इस खेल से क्या होगा कि तुम्हें तुम्हारी दुल्हन भी मिल जाएगी, फिर हम आगे की यात्रा करेंगे। बोला, ठीक है, क्या करना होगा खेल में। तो देखो, हम सारी गोपियाँ गोल बनाकर बैठी हैं। अब तुम इनमें से देखो, जिसका भी चेहरा तुमको बहुत पसंद आए, जो तुम्हें सुंदर लगे ना कि ये मेरी दुल्हन हो सकती है, बस उसकी गोद में बैठ जाओ जाके, वही हो जाएगी तुम्हारी दुल्हन। लाला ने कहा, अच्छा ये तो बड़ा सरल है, अभी कर लेता हूँ। अब देखना शुरू किया, बड़े ध्यान से देखे गोपियों को। किसी को देख के बोले, ना ना इसकी तो आँख बड़ी छोटी है, अरे ये इसकी तो नाक कितनी मोटी है, ये तो गोरी है, ये तो काली है, ये तो छोटी है, ये तो मोटी है। कह के सारी गोपियों को छांटते चले गए। करते 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 एक जगह पहुँचे जहाँ एक 100 साल की बूढ़ी माता बैठी थी। अब वो 100 साल की गोपी बेचारी, जिसके मुंह में दांत तक नहीं थे, दुनिया छोड़ने की अवस्था थी जिसकी। अब लाला को क्या सूझा, जाके उसकी गोद में बैठ गए। सारी गोपियों ने कहा, हम सब यहाँ बैठी हैं, तुझे इन सब के बीच में यही पसंद आई, यही है तेरी दुल्हन, जा यही है तेरी दुल्हन। अब लाला मान गए, हाँ यही है मेरी दुल्हन, और आगे की यात्रा उसी गोपी की गोद में बैठ करके उन्होंने पूरी की। ये है हमारे श्याम सुंदर की मधुर लीला। क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्योंकि जब ये यात्रा चल रही थी तो वो 100 साल की बूढ़ी माई, उसके मन में यही विचार हो रहा था। जब जब श्याम सलोना चंद्रमा सा मुख देखे हमारे नंदलाल का, तो उनके मन में विचार उठे, मेरी तो दुनिया छोड़ने की अवस्था हो गई है। हे श्याम सुंदर, क्या मुझे इतना भी सौभाग्य न मिलेगा कि तुम्हें एक बार अपनी गोद में ले सकूं, और सारी गोपियां तो अभी रहेंगी तुम्हारे साथ। हमारे श्याम सुंदर ने ऐसी लीला रची, ऐसी लीला रची कि उस गोपी की तो मान